नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। अभी जैसे कि आप सबको पता है, अभी कुछ टाइम से जयपुर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये लड़ाई-झगड़े करे जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। वक्फ़ बिल जो इतने टाइम से, जो इतने सालों से पेंडिंग चल रहा था, वो अब वापस से लाने की बात करी जा रही है कि इसको अब यूज़ में लाने की बात करी जा रही है। इसको लॉ एक्ट पास करा जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, वो ये क्यों कर रहा है? तो टोटल 5 ऐसे कंटीजियस चेंजेज़ हैं जो कि वक्फ बिल है उसके अंदर प्रपोज़ करे गए हैं। वो 5 क्या है कंटीजियस चेंज, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। डिटेल में अच्छे से जानेंगे, आप सबको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड है क्या? बिल क्या है? इन सब से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज़ हैं, वो सब आपके क्लियर हो जाएँगे। तो जाने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, वो लिंक को जॉइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल जाया करे। साथ ही में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए, और जिसने भी अभी जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। जो भी शुरू के 10,000 यूज़र होंगे, उनको जो पीडीएफ है वो ₹1 की मिलेगी, केवल ₹1 की, 1 महीने की पीडीएफ। उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन्स आते हैं, वो सब के सब कवर हो जाएँगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी फॉर यू ऑल टू जॉइन दैट जीके 24 ऐप। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जैसे कि अपन से बता देते हैं कि जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन का था, उसके अंदर वक्फ बिल है, उसको टेबल पे रखा गया था वेडनेसडे को, ठीक है? और 8 घंटे का डिस्कशन करने की बात करी गई थी। उसमें 8 घंटे का डिस्कशन हुआ था। इसके अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा है, इन दोनों में बहुत मतभेद हुआ था। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसके अंदर बहुत ही मतभेद हुआ था। कोई अपोज़िशन में है, कोई फ़ेवर में है कि हमको चीज़ करनी चाहिए, कोई कह रहा है कि कोई नहीं करनी चाहिए। ख़ैर ये पॉलिटिकल मैटर है, पर अपन को जानना है कि ये होता क्या है और अभी इसमें सिचुएशन चल क्या रही है। तो उन सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में देखते हैं। तो होता क्या है, तो जो पार्लियामेंट है उसने जो ये वक्फ बिल है 2024 का, उसको लिया है लोकसभा के अंदर वेडनेसडे को रखा था, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करी थी। तो सबसे पहले तो ये लोकसभा के अंदर करा गया था, देन फिर ये राज्यसभा के अंदर करा गया था, ठीक है? लोकसभा में वेडनेसडे को, देन राज्यसभा में कल ही थर्सडे को इस चीज़ को करा गया था। तो ये दोनों जगह ये कर दिया गया है, इसके बाद करा गया है कि इसको हम पास कर देंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी होगी हम आपको बता देंगे। तो अभी ये था कि वेडनेसडे को तो लोकसभा के अंदर इसको पास करा गया था, जो कि अपोज़िशन है, जो सेंटर और अपोज़िशन वाला इस उसके अंदर पास करा गया था, और अभी इसको थर्सडे को पास करा गया था, ठीक है? वेयर राज्यसभा के अंदर। तो जैसे कि जो स्पीकर है ओम बिरला, ये सब इस चीज़ को लेकर के 8 घंटे की जो डिबेट हुई है उसके अंदर एग्री हो चुके थे। जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, उन्होंने भी रिपोर्टर्स, उन सब ने भी एडवाइजरी कमेटी, इन सब के साथ ये मीटिंग करी गई थी और उसके अंदर वो एग्री भी हो चुके थे कि हम इसको पास कर देंगे। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि अपन को ये जानना है कि वक्फ बिल होता क्या है? तो देखो, जो वक़्फ़ है वो उसको अपन प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वक़्फ़, वक़्फ़। तो पहले तो ये चीज़ याद रखना, वक़्फ़ बोलते हैं इसको, ठीक है? ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जहाँ पर जो वक़्फ़ है वो एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, पैसा हो गया, एक्सेट्रा, वो हम रिलीजियस चैरिटेबल पर्पज़ के लिए क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है? सॉरी, डोनेट कर देते हैं। जो भी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस होता है उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी है उनको दान कर देते हैं, ठीक है? बेच देते हैं, फ्री में बेच देते हैं और दान कर देते हैं कि हाँ, ये हमने दे दी है। और सबसे मेन चीज़, अगर तुमने वो एक बार दे दी है, तो तुम उसको वापस से नहीं ले सकते हो, ठीक है? जो भी चीज़ तुमने एक बार के लिए ले ली है, वो फिर दूसरों के बेनिफिट के लिए ही बन गई है, तुम उसको कभी वापस नहीं ले सकते हो। जैसे कि तुमने एक लैंड है, उसका पीस है, एक पीस ऑफ लैंड है, उसको डोनेट कर दिया है और वहाँ पे एक स्कूल या फिर एक मस्जिद बना ली है। वो लैंड है, अब वो क्या बन चुकी है? वक़्फ़ बन चुकी है वो लैंड, ठीक है? अब वो तुम्हारी नहीं रही है। इसका ये मतलब होता है कि अब ये भगवान की ज़मीन बन चुकी है। ये ऐसा ही माना जाता है कि अल्लाह की ज़मीन बन चुकी है, ठीक है? और ये हमेशा गुड पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, ना कि कोई अपना पर्सनल यूज़ के लिए इसको बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका पर्पज़ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, उसी के लिए करनी चाहिए। जैसे कि और जिसको मैनेज कौन करता है, इसको वक्फ बोर्ड मैनेज करती है, इन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको। इसके अंदर तुम ऐसा नहीं कि तुमने दारू की दुकान खोली, ये सब चीज़ें नहीं अलाउड। जैसे तुमने मस्जिद खोल लिया, स्कूल खोल लिया, ऑर्फनेज खोल लिया, अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स खोल लिए, हेल्पिंग द पुअर, तुम उन पैसों से पुअर है उनकी मदद कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो तुम इनसे कर सकते हो। तो एक वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल था, ये 1994 का है, याद रखना इसको, ठीक है? वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है 1994 का है,
2024 के अंदर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करा गया था जो कि वक्फ एक्ट जो 1995 का उसके अंदर कुछ चेंज करे गए थे, ठीक है? और इसके अंदर ये बोला गया था कि जो व्हिच गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो उसके अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनको मैनेज करना, गवर्न करना, इन सारी चीजों के रिलेटेड बात हुई थी। तो जो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ सपोर्ट में थे तो कुछ अनफेवर में भी थे, फेवर में बिल्कुल नहीं थे। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये इन्होंने पूरे नेशन वाइड मना कर दिया था कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने इस बिल को एकदम मना कर दिया था। साथ ही में जो कांग्रेस है उसने कहा था कि ये जो बिल है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर देगा और ये बीजेपी का ना परमानेंट पोलराइजेशन है इलेक्ट जिससे कि उसको इलेक्शंस के अंदर मदद मिल सके बीजेपी का, ऐसा उन्होंने कांग्रेस ने बोला है। अब टोटल 5 कंटीजेस प्रोविजंस हैं कि ये क्यों करा जा रहा है और ऐसा क्यों माना जाता है कि ये चीज़ खराब है, तो उनसे रिलेटेड जो भी है अब अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहला है तो नॉन मुस्लिम मेंबर, इसके अंदर ये बोला गया है, जो 2024 का जो बिल है, जो प्रपोज़ करा गया उसके अंदर ये बोला गया है जो नॉन मुस्लिम मेंबर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है। ठीक है? जो नॉन मुस्लिम मेंबर है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है और एट लीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करेगी अपने स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए। देखो, एक तो सेंट्रल पे होता है, केंद्र पे होता है और एक राज्य के लिए वक्फ बोर्ड होता है। तो जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एट लीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है उनको अपॉइंट करेगी, ठीक है? वक्फ बोर्ड के लिए। दूसरी चीज़ है अब ये बाद में जीपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, उसके अंदर भी 2 अमेंडमेंट दिए गए थे प्रोविजंस को लेकर के कि जो अपॉइंटी शैल बी ऑफिसर जो भी अपॉइंट करेगा वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे हायर लेवल पे ऑफिसर होना चाहिए एंड देन शी हैव ऑल और उनको जो भी होगा उनको मुस्लिम लॉ और जूरिप्रूडेंस से रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। भाई अब तुम वक्फ बोर्ड में काम करने जा रहे हो, तुमको मुस्लिम से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, मुस्लिम लॉ में क्या होता है, तो तुम कैसे काम कर सकते हो? तो एक तो 2 चीज़ देखी है उन्होंने, जेपीसी ने 2 चीज़ बताई थी, एक तो तुम्हें मुस्लिम लॉ जूरिस्प्रूडेंस से नॉलेज होनी चाहिए, एक तुम्हारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ही होना चाहिए, हायर उस पे पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन जो फंडामेंटल कंटेंशन्स हैं, वो अभी भी ऐसा बोला गया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर है, वो उनको वक्फ बोर्ड का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तरह से क्या है, ये रिलीजियस मैटर है। तो उसके अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर उनका पार्ट नहीं होना चाहिए। इसकी इससे रिलेटेड ये बात आई थी। अब दूसरी चीज़ बोली गई थी कि पावर टू गवर्नमेंट, ठीक है? इन्होंने ये बोला था कि जो डायरेक्टर कलेक्टर है, उसको सारी पावर दे देंगे जितनी भी प्रॉप कि वो अब तय करेगा कि ये जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वक़्फ़ को बिलॉन्ग करती है या सरकार ले ले उससे। तो ये डिसाइड करने की पावर किसको दे दी है? सरकार को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि हम ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं। तो जेपीसी है, उन्होंने थोड़ा कुछ चेंज करा था प्रोविज़न के अंदर, उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ना दे करके हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ना दे करके हम ये किसको दे देंगे? हम ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। एंड में जा तो सरकार के पास ही रही है, जो कि सीनियर होगा किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी ज़्यादा सीनियर होगा, तो हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ना दे करके कि अब वो तय करेगा कि जो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो वक़्फ की है या गवर्नमेंट की। तो ये चीज़ एंड में सरकार के पास गई तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो हुआ था। उन्होंने बोला था कि तब भी देखा जाए तो ये गई तो स्टेट सरकार की गवर्नमेंट के पास ही है, तो वो अपने खुद के उसके लिए सोचेगी, सरकार अपने प्रॉफिट के लिए सोचेगी और वक़्फ़ इसके अंदर एकदम अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है? इनमें क्रिटिक्स देखने को मिले थे डर की वज़ह से कि जो ऑफ़िसर होगा वो अपना-अपना फ़ेवर पे रूल करेगा गवर्नमेंट के इन सारे डिस्प्यूट को लेकर के, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी। तीसरा था रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र। देखो, सिंपल सी चीज़ है, वक्फ बाय यूज़र क्या होता है? जैसे मान के चलो ये एक लैंड है, ठीक है? अम, ठीक है, मान के चलो ये क्या है? ये एक लैंड है। ये लैंड किसकी हो चुकी है? ये बहुत लंबे टाइम से किसकी हो रखी है? उसकी। यहाँ पर कोई मस्जिद खुल रखा है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल खुल रखा है, तो ये बहुत लंबे टाइम से वक़्फ़ है, लेकिन इसका कोई भी कागज़ नहीं है, कोई भी पर्चा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी ये लैंड होगी, अगर इसका कागज़ अब नहीं होगा, तो ये वापस से सरकार के पास ले ली जाएगी। इसके अंदर ये बात करी गई है, सिंपल सा, ठीक है? जो 2024 का बिल पास हुआ, इसके अंदर इस पूरे के अंदर यही बात है कि अगर ये बहुत लंबे टाइम तक है, तो इसको किसको दे दिया जाएगा? सरकार को दे दिया जाएगा, इसका कुछ भी वो नहीं है तो। फिर आया था वक्फ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर ये था कि जो 2024 का जो बिल है, उसके अंदर ये है
कि जो हर एक वक़्फ की प्रॉपर्टी है, वो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए इन 6 महीने के अंदर-अंदर। ठीक है? जो इन 6 महीने के अंदर-अंदर जितनी भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, उनको सेंट्रल डेटाबेस के अंदर रजिस्टर कर लो। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो अगर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख लेता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है या कुछ भी होता है, तो वो सरकार के पास ले ली जाएगी, तो उसको डिस्प्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। जबकि जेपीसी उन्होंने भी इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, जो वक़्फ़ ट्रिब्यूनल पावर है, उसको बढ़ा दिए कुछ-कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है? देन ट्रिब्यूनल डिसीजन नॉट फाइनल, जो ट्रिब्यूनल डिसीजन है वो अभी भी फाइनल नहीं है। जो द बिल है आल्सो चेंज हाउ द वक्फ ट्रिब्यूनल विल बी फॉर्म्ड। बिल है वो इस तरह से भी चेंज हुआ है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है? इसके अंदर ये था कि इसके अंदर कौन-कौन होगा स्टेट की तरफ से, एक डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, एक स्टेट का गवर्नमेंट सरकार ऑफिसर होना चाहिए, सरकारी ऑफिसर होना चाहिए, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर होगा और साथ में उसके मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है? दूसरा क्रूशियल चेंज इसके अंदर ये करा गया था कि जो नया बिल है, वो रिमूव द प्रोविजन दैट मेड द ट्रिब्यूनल डिसीजन फाइनल। द बिल अलाउ ट्रिब्यूनल डिसीजन टू बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, और इसको कहाँ पर चैलेंज करा जाएगा? हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करा जाएगा। जितने भी अलाइज़ हैं, जो वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी जो भी इफ़ेक्ट होगा, उनसे रिलेटेड लोकसभा, राज्यसभा के अंदर डिस्कस करी जा रही है। जो रामविलास हैं, जो अपोज़िशन पार्टी के हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग नैरेटिव दिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो चीज़ देखो सॉल्व होते-होते होगी, लेकिन ये बात करी जा रही है कि पास करेंगे, और इसमें अगर आपको जो जयपुर में रहता है, उनको जयपुर में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। तो साथ ही में ट्यूसडे के दिन जो जेडीएम और पार्टी है, जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है संजय झा, उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो विजिबल होने लगी है 19 सालों से, और ये अब हम हर जगह से मुस्लिम कम्युनिटी है वो हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे और हम उनको हटाएँगे नहीं, और ऑफ कोर्स नहीं हटा सकते, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर पार्ट कर रही है और हम वो बहुत ही ज़्यादा दिखती जा रही है, ठीक है? झा ने साथ में ये भी कहा है कि जो जॉइंट कमिटी है जो पार्लियामेंट की, उसके अंदर जो बिल का जो प्रोविज़न है शुड नॉट बी इम्प्लीमेंट विद इन इफेक्ट के साथ उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जो मेजर मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन है, उन्होंने इफ्तार को बॉयकॉट कर दिया था, जो कि नीतीश कुमार ने होस्ट करी थी, इस वक़्त सेंस की वजह से, ठीक है? तो ये भी बहुत सारी न्यूज़ देखने को इस टाइप की मिली थी कि जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक इफ्तार होस्ट करा था इन सब के लिए, मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए। लेकिन उन सब ने, जितने मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने इसको भी बॉयकॉट वो हटा दिया था वफ़्द के स्ट्रेंथ की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो अपन को देखने को मिली है, साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैब्युलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्राइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप इसके अंदर, जिसके अंदर 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है। वी10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, स्कैन कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। और जीरो 24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, आपको इसमें ₹1 की 1 महीने की पीडीएफ मिलेगी, व्हिच इज़ सो गुड, ठीक है? साथ ही में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।